सभी साथियों से निवेदन है कि बैठ जाएं। आज हम न्याय के लिए आए हैं और हम बैठ नहीं सकते तो न्याय कैसे दिलाएंगे, इसलिए सभी लोग बैठ जाओ। मैं सर्वप्रथम सभी को जय जोहार, जय भीम। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। साथियों, आज हम थोड़ा लेट पहुंचे, लेट इसलिए क्योंकि 2 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यहाँ पर पहुंचे। अभी जैसे ही मैं आया तो मुझे ये कागजों का पहाड़ दे दिया गया, इतनी समस्या। और मैं देख रहा हूँ कि एक और 200-250 पेज का और बंच लेके बाई और बैठे हैं। धार जिला यह आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर 244 लागू होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी आदिवासी किए जा रहे हैं। क्या कारण रहा कि आदिवासी प्रताड़ित किए जा रहे हैं? क्योंकि हम आप जैसे लोग कुछ ही संख्या में बोलने लगे हैं, सब बोलने नहीं लगे हैं, सब उन कागजों को पढ़ने नहीं लगे हैं जो संविधान में हमको अधिकार दिए हैं। ये जो 5वें अनुसूचित एरिया है, यहाँ पर नौकरी करने वाला सभी लोग, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, यहाँ के नौकर हैं। और नौकरों को जो काम दिया जाता है वो काम है आदिवासियों की सुरक्षा करना, आदिवासियों को प्रताड़ित करना नहीं। संविधान की शपथ लेकर यहाँ पर नौकरी कर रहे लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस संविधान की बदौलत आपकी नौकरी लगी है, उस संविधान में जिस जगह पर आपको नौकरी करने के लिए भेजा गया है वो विशेष एरिया है। विशेष एरिया यानी कि 5वीं अनुसूची का एरिया, 244 का एरिया। मैंने सुना था कि 2 दिन पूर्व यहाँ के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने कह दिया कि शांति भंग करने वाले आप लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते। अरे भैया, आप तो नौकरी करने आए, नौकरी करिए। आदिवासियों के संविधान के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? वरना ये जो है ना, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब बैठते हैं तो ग्राम सभा बैठते हैं, और ग्राम सभा जब बैठते हैं तो ग्राम सभा ये भी तय कर देती है कि सरकारी नौकर सही काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ ही नोटिस निकाल देते हैं। हम वो लोग हैं ना, हम अभी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे हैं और समझने लगे हैं, पता है हमको संविधान में क्या लिखा है। जब इतने सारे कागज और ये जो मुद्दे गिना गए, मुद्दे पर दिन भर शायद बात हो चुकी होगी, और इन मुद्दों को जब यहाँ पर आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम पे इन मुद्दों के लिए कार्रवाई कर देनी चाहिए थी यहाँ के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को, लेकिन मजबूरन यहाँ पर आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं। तो कलेक्टर साहब ये ध्यान रखें कि आपकी जो कुर्सी है वो कुर्सी संविधान की बदौलत है, और इस देश का जो आदिवासी है उस देश का मालिक है। अगर आपको पढ़ना हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। 5 जनवरी 2011 PIL नंबर 10367 में लिखा है कि देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। बाकी 92% लोगों की जिम्मेदारी है कि आदिवासियों की सुरक्षा करे, आदिवासियों के संवर्धन में काम करे, उसके संरक्षण में काम करे। लेकिन अगर कलेक्टर और यहाँ का एसपी चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के व्यक्ति जो भी हो, अगर आदिवासियों को सताओगे तो आपके खिलाफ भी वारंट निकालना हम भी जानते हैं। हमारी भी अपनी एक कोर्ट है जिसको ग्राम सभा कहते हैं। अभी भीम भाई ने कहा होगा मुझसे पूर्व 13-3 के तहत जो ग्राम सभा आयोजित होती है, उस ग्राम सभा के तहत हम लोगों ने शुरू नहीं किया है ना, हम लोगों ने शुरू नहीं किया है कि नोटिस देना और लेना। हम चाहते हैं संविधान के तहत जो काम हो रहा है कीजिए, नहीं तो हम लोग भी आ जाएंगे अपनी औकात पे, और जिस दिन संविधान को छोड़ दिए, टंटे बिल बन गए, उस दिन भागते फुर्सत नहीं मिलेगी आप लोगों को। हमको मजबूर मत कीजिए टंटे बिल बनने पर। जिस टंटे बिल से अंग्रेज भी भाग गए थे, आप लोग तो यही के हो। हम तो चाहते हैं कि शासन प्रशासन का समाज बना रहे और जो दोषी उन पे कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से जातिगत भेदभाव करके एक जाति के लोगों पर कार्रवाई की जाती है और दूसरी जाति के लोगों को बचाया जाता है, ये बंद होना चाहिए। जो आपकी नौकरी सरकार की बदौलत नहीं, संविधान की बदौलत है, बार बार कह रहा हूँ। मुझसे पूर्ववक्ता नोटियाल जी ने कहा, हमारे भाई ने कहा कि हमको आवेदन निवेदन और बाद में दे दनादन, हम दे दनादन की स्थिति में नहीं आना चाहते। हम नहीं आना चाहते दे दनादन की स्थिति में, हम संवैधानिक बात करना चाहते हैं और संविधान के तहत बात करना चाहते हैं। वरना जिस दिन भी हम लोग टंटे बिल बन गए, उस दिन ये धार क्या पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत छोड़ के आप लोगों को यहाँ से खबर के आपके मादरे वतन भेज देंगे जहां से आए हो। ये याद रखिएगा।
जब भी आदिवासी पर जुर्म होता है, जब भी आदिवासी झूठे केसों में आदिवासियों को जेलों में बंद किया जाता है, यहाँ का पुलिस प्रशासन ये याद रखे कि आपकी सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शन 5 धारा 5 में पढ़ लीजिएगा कि आदिवासियों पर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं होती है। इसके बावजूद भी धार जिले में आदिवासियों पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, ये बंद कर दीजिए, वरना आने वाला समय आदिवासियों का आने वाला है और क्रांति के लग जाग चुके हैं। जिस दिन भी ये लोग आज जितनी संख्या में अगली बार, अभी तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, अगर हमने आज 3 कार्यक्रम अगर दूसरी जगह नहीं होता तो पूरा ग्राउंड फ्लो हो जाता। हमारे बिरसा मुंडा जी की जयंती आ रही है, उसके उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। 10-10 हजार के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों को यहाँ बुला लिया तो आपके पैर रखने की जगह नहीं होगी, आपके प्रशासन को खड़े रहने की जगह नहीं होगी। जो नवासा में जो हमारे भाई पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया गया, जो 3 बहनों को साथ बलात्कार करके उनको सामूहिक बलात्कार कर दिया और आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, और जरा सी बात पे अभी छोटे केस चल रहे हैं। जरा सी जो महुए की जो दारू होती है ना, महुए की दारू जो 5 लीटर या 10 लीटर अपने पीने के लिए रख रहे हैं, उन पे केस बना रहे हैं आप। और ये जो आपको रेप करने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे, आंख से अंधे होकर मत बैठिए साहब। और जिस दिन आदिवासी ने सोच लिया और लोटिया जी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, हम लोगों को मजबूर मत कीजिए संविधान तोड़ने पर, संविधान को बदलने पर, वरना हम लोग तो संविधान के ऊपर हमारा 1935 का जो कानून है, हम लोग, आपका संविधान 1950 में बना, हम लोगों का कानून ब्रिटिश लोगों से, अंग्रेजी लोगों से लड़ झगड़ कर लिया हुआ कानून है, जिसको 244 कहते हैं, जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। 1935 का कानून 1950 के संविधान में रखा गया और उसी के तहत हमारे क्षेत्र को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में रखा गया और शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में जो प्रावधान है आप पढ़कर आ जाइए। अगर आप पढ़कर नहीं आए तो वापस मसूरी जाइए और ट्रेनिंग करके आइए और पूछ के आइए कि आदिवासी क्षेत्र में अगर नौकरी करना तो उनके कानून क्या क्या है। जो मुझे कागज दिए गए थे उसमें एक जो भाई जगदीश पिता जो सागौर के रहने वाले हैं, आजकल क्या हो रहा है कि आदिवासी लोगों की जो आदिवासी ग्राम होते हैं, वहां ग्राम में सरकारी जमीन बताकर प्रशासन के लोग सरकारी जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 57 में लिखा है कि जहां पर स्पेशल लॉ लागू होता है वहां पर आपका सामान्य प्रशासन लागू नहीं होगा। फिर क्यों आप लोग हमारी जमीन पर बेदखली का नोटिस देते हैं, हमारी जमीन से हमको खदेड़ने का काम करें, ये बंद कर दीजिए। आप लोगों को साथियों मैं बता दूं, आप लोगों के यहाँ जब भी आपके ग्राम सभा की परमिशन के बगैर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी या कोई भी आपको नोटिस नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद भू राजस्व संहिता को तार करके संविधान के अवहेलना करते हुए आप लोग काम करें तो आप पे भी देशद्रोह का मुकदमा हम लोग चलवाएंगे। अब आप अपने कानून पढ़िए, हम अपने कानून बताते हैं। जब समता जजमेंट 1997 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है, तो ये सरकारी प्रशासन के लोग जो तहसीलदार कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये कहते हैं ये सरकारी जमीन है, इस जमीन को आप खाली कर दो। तो मैं पूछता हूँ कि समता जजमेंट जब कहते हैं 1 इंच जमीन नहीं, तुम्हारी जमीन कहाँ से आई? आपकी जमीन कहाँ से आई? जब आपकी जमीन नहीं है तो आपको नोटिस देने का भी अधिकार नहीं है। और जितने भी ग्राम पंचायत में जितने भी नए सरपंच बने हैं, पटेल बने हैं, सबको बता देना कि हमारी जमीन पर हमारा राज है। जो जमीन है वो ग्राम सभा की किसी सरकार की नहीं है जो खाली करके चले जाएं। 40 साल से रह रहे बंदों को, 40 साल से रह रहे बुजुर्गों को, लोगों को नोटिस देकर घर खाली करवाया जा रहा है। भैया आपकी जमीन नहीं। जब हमने आरटीआई लगा के शासन प्रशासन से पूछा कि ये बताए कि 1950 के नोटिफाइड एरिया में जो दर्शाई गई जो जमीन है और अभी जिसको सरकारी जमीन बताया जाता है वो जमीन किसकी है, तो प्रशासन क्या कहता है पता आपको? इस संबंध में इस जानकारी जो आपके द्वारा मांगी गई जानकारी है ये कार्यालय से संबंधित नहीं है, आप कृपया ग्वालियर जाके पता करें। तो भाई जब आपको पता नहीं है कि वो जमीन आपकी है तो आप नोटिस देने वाले होते कौन हो? आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आदिवासी एरिया में जितनी भी जमीनें हैं वो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे चाहे फैक्ट्री के नाम पे छीनी जा रही है, लोगों को वहां से भगाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आज अगर आदिवासी जिंदा है तो जमीन के बदौलत है, अपनी संस्कृति की बदौलत है। आदिवासियों के पास अब बच्चे कुछ 1.5 एकड़ 2 एकड़ या 1-1 बीघा जमीन बची है, वो जमीन को भी खत्म कर दिया जाएगा तो रहोगे कहाँ? कहाँ रहोगे? पानी में रहोगे क्या?
पानी में कोई नहीं जिंदा बचता, जमीन है तो आदिवासी जिंदा है। और एक चीज ये भी याद रखना कि जो लोग आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं वो भी याद रखें, जब तक आदिवासी है तब तक आप भी जिंदा हो। और जिस दिन आदिवासी निपट गया, जिस दिन आदिवासी जिंदा नहीं बचा, आप भी जिंदा नहीं बच पाओगे। प्रकृति को बचाने वाला आदिवासी, जीवों को बचाने वाला आदिवासी, जीवों का संरक्षण करने वाला आदिवासी, और उसी आदिवासी को मारोगे तो मानव जाति भी जिंदा नहीं बच पाएगी, ये कह देना चाहता हूं। साहूकारी अधिनियम बना मध्य प्रदेश सरकार ने। साहूकारी अधिनियम बनाने के बाद सबको कहा गया, कलेक्टर को आदेश दिए गए कि कलेक्टर इस अधिनियम को लागू करवाने के लिए काम करेगा। लेकिन आज भी आदिवासी क्षेत्र में फर्जी तरीके से साहूकार लोग आदिवासियों को पैसा देकर उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं, फिर भी कलेक्टर महोदय कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय, आज उसके संबंध में भी आपसे बात होगी। और आपको मैं सूचना दे दूं कि हम लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आज हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और सभी मुद्दों पे आपसे आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। इसलिए आप जल्दी आ जाइए, आप आ जाइए, क्योंकि हम लोग ऑफिस के अंदर नहीं आएंगे, यही है, यही बैठे रहेंगे। कलेक्टर का काम है, मालिक कह रहे हैं कि आप नौकर यहाँ उपस्थित हो जाए। यहाँ के मालिक आपसे आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं। आपको जब भी समय दिया गया, हमारे जो यहाँ के धार के साथी हैं उन्होंने जो समय दिया उस समय पर उपस्थित हो जाएं। ये मालिका को ऑर्डर है और ऑर्डर का मानना कलेक्टर का काम है, एसपी का काम है। बस इतना ही कहूंगा। जो भी साथी यहाँ पर पधारे उनको क्रांतिकारी जवाब